हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग बीपीएससी और एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल का टॉप 30 पीवाईक्यू लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी देविका रानी। ठीक है, और देविका रानी को जो है सबसे पहला जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, तो ये थे नामवर सिंह। कौन थे? नामवर सिंह जो थे प्रसिद्ध आलोचक थे हिंदी साहित्य के। इसके अलावा जितना भी हरिशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद निराला, ये कवि थे। ठीक है, पद्मावत के लेखक थे, तो पद्मावत के लेखक कौन है? जयसी। कौन है? जयसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं, तो जॉर्ज मार्टिन। और जॉर्ज मार्टिन एक अमेरिका का लेखक है। जॉर्ज मार्टिन कहाँ का लेखक है? अमेरिका का लेखक है। ठीक है, ये बात भी याद रखना है आपको। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा। नवीन चावला, तो मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक है। मदर टेरेसा जो पुस्तक है उसको लिखने वाला कौन है? नवीन चावला। और सुरेश मेनन जो है पोर्ट्रेट ऑफ ए क्रिकेटर। पोर्ट्रेट ऑफ ए क्रिकेटर। और चेतन भगत जो है हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक का लेखक है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इनका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल था, तो बीडी सावरकर जी का है ना। बीडी सावरकर जी का जो कमरा था, कमरा एक पर्यटन स्थल बन चुका है। कब बना? तो 18 सॉरी हाँ, इनका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल बन गया है। तो बीडी सावरकर का कब बना? तो ये 1969 में, 1969 में है ना। ये जो बीडी सावरकर का जो जेल का कमरा है, ये जो था, ये सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार में है ना। तो इस सेलुलर जेल को ही जो है काले पानी की सजा भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी भारतीय राजनीतिक कैदी होते थे उनको इसी जेल में रखा जाता था। ठीक है, इसका निर्माण 1896 में हुआ और पूरी तरह से बना कब? 1906 में। तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। किसने ईमेल के लिए चिन्ह चुना? तो रे टर्मिनल्स ने, है ना। रे टर्मिनल्स ने जो है @ का चिन्ह चुना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दी है, तो ICICI बैंक ने, है ना। इस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ है, तो ये हुआ है पनीश्वर नाथ रेणु। तो पनीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है पूर्णिया में जन्म हुआ है, जो कि बिहार में पड़ता है ना। ये बात याद रखना है। जो कि हिंदी कला के साहित्य में आंचलिक कथाओं एवं उपन्यासों के महान रचनाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। और वायलिन बजाते हैं डॉक्टर एन राजन। वायलिन डॉक्टर एन राजन। और सितार वादक जो है निखिल बनर्जी। सितार वादक निखिल बनर्जी। और बीना है एस बलचंद्रन। बीना एस बलचंद्रन। नेक्स्ट आ जाते हैं। यह गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ, तो ये हुआ था ठुमरी। ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। यह गायन शैली नवाब वजीद, अभी बताएं, ठुमरी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू कब? 1923 में, चित्रंजन दास के सहयोगी से, है ना। ये बात याद रखना। यह लेखक लेखिका अंग्रेजी बजाय इटालियन में लिखती है। झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी जो है इटालियन में लिखता है। हालांकि ये भारत मूल की थी, लेकिन अमेरिका में जाके बस गई। ठीक है, इटालियन में लिखती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। किसकी आत्मकथा है द बेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो ये है युवराज सिंह का, द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह का, है ना। और द बाल जो है द्रविड़ का है ना, राहुल द्रविड़ का है द बाल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध क्रिकेटर थे युवराज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। ठीक है, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, इस राज्य में भी छऊ मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। छऊ जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4। तो आर्टिकल कितना कितना के बीच में? तो 36 से 51। 36 से 51। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कुल कितना भाषा है? तो 22 भाषा। ठीक है, और कुछ बता देते हैं। 8वीं अनुसूची में 10वीं में दल बदल कानून। 10वीं में क्या है? दल बदल विरोध कानून से, है ना। 12वीं अनुसूची में निकाय से संबंधित। 12वीं अनुसूची में निकाय से संबंधित। और चौथी में राज्यों का राज्यसभा में स्थानों आवंटन से संबंधित।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति चुने रहे, है ना, 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक, क्योंकि 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक है। और 13 मई 1962 तक जो है ये क्या रहे, राष्ट्रपति रहे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। इंग्लैंड से संसद, है ना, इंग्लैंड से जो है संसदीय प्रणाली। जापान से, तो जापान से लिया गया विधि की सर्वोच्चता, जापान से विधि की सर्वोच्चता। और जर्मनी से लिया गया है राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार। नेक्स्ट आ जाते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 2। कितना? 2, लेकिन अब समाप्त हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के अनुयायी थे जयप्रकाश नारायण, है ना, 1950 में जो है शुरुआत किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 21, एक सेकंड, 22, किसने सरकार को 1900, ये बता दिए अभी। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बांटता है? म्यांमार। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, है ना। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा 4096 बांग्लादेश के साथ, 4096 म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग का योजना कब शुरू हुआ? ये 1995 में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो संबंधित है तिलहन से। किससे संबंधित है? तिलहन से। ये बात भी आपको याद रखना, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में उत्पाद की गई कितनी प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो भारत में जितना कॉफ़ी उत्पादक होता है उसका 70% जो है दूसरे कंट्री में निर्यात किया जाता है। यानी पूरे विश्व में कहा जाए तो 4% हिस्सा जो है सिर्फ भारत का ही है, हिस्सेदारी है, 4% हिस्सेदारी भारत का है, ठीक है। और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और केरल में ग्रो किया जाता है, उपजाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी जगह पर होता है, केरल और तमिलनाडु में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, किस वर्ष बजट में जीएसटी का पहली जिक्र किया गया था? तो 2006 और 7 के बीच में, 2006 और 7 के बीच में जो है जीएसटी का जिक्र किया गया था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो एम्पिरिकल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ बैंक इंडिया का नाम था एम्पिरिकल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा, 30 नंबर क्वेश्चन होगा लास्ट, ठीक है। हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन नंबर ये 30 था, बाकी अब अगले क्लास में।